अस्सलाम वालेकुम। बेटा जैसा कि हम लोग वेन डायग्राम वाला टॉपिक पढ़ रहे थे अपना, तो हम लोगों ने एक एग्जांपल दी थी और मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास 3.7 की फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने किया था, सेकंड पार्ट आप लोग देखें कैसे होगा हमारा। उसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस इंटू ए माइनस बी यूनियन इंटू ए माइनस सी। ठीक है, हम लोगों ने ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। ठीक है, वो भी हम लोगों ने क्या करना है, वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे स्टेटमेंट को प्रूफ? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अपनी लेते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले किया था। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपको पता है इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते थे, शेडेड रीजन कौन सा होता था हमारा, जो कॉमन एरिया होता था। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, यूनिवर्सल सेट के अंदर अपने 3 सेट्स बनाए ए बी सी, और हमारे पास शेडेड रीजन कौन सा आ जाएगा, जो हमारे पास इन तीनों का कॉमन पॉइंट होगा। मतलब कि हमारे पास तीनों का कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है यहाँ, ए बी सी का। तीनों का कॉमन एरिया हम लोगों ने क्या कर दिया, शेड कर दिया इंटरसेक्शन में। तो हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, उसको हमें स्टेप में करना पड़ेगा क्योंकि उसमें 3-4 स्टेप हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं ए माइनस बी। हमारे पास ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी हमारे पास क्या होगा, पहले तो हम लोगों ने तीनों सेट्स बनाए अपने यूनिवर्सल सेट के अंदर। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब है कि सिर्फ ए वाला पोर्शन फिल होगा और बी वाला पोर्शन सारा का सारा हमारे पास क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ए के अंदर से बी निकाल दिया पूरा का पूरा। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए माइनस सी, मतलब कि हम लोग ए वाला पोर्शन फिल करेंगे पर सी वाला स्किप कर देंगे इसमें। ठीक है, इसमें बी वाला तो आ जाएगा पर सी वाला स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है हमारे पास, अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में तो हमारे पास बी वाला जो स्किप हुआ था वो भी आ जाएगा, और सी वाला भी जो स्किप हुआ था ए के अंदर जो मौजूद है, सिर्फ वो वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, ये वाले दोनों पोर्शन भी आ जाएंगे, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी में। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी हमारा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, ए माइनस इंटू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। जो हमारे पास लास्ट डायग्राम बनेगी, मतलब कि ए में से हमने वो पोर्शन निकाल देना है जो कि ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी का आया था। तो पीछे हमारे में से ए में से सारा पोर्शन तो निकल गया, सिर्फ कॉमन रीजन जो था तीनों का वो वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए अपनी जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कौन सा एरिया फिल हुआ था, जो हमारे पास कॉमन रीजन था तीनों का वो फिल हुआ था। और इसको भी जब हमने पूरा स्टेप वाइज सॉल्व किया तो हमारे पास कौन सा शेडेड रीजन आ गया, जो तीनों का कॉमन पॉइंट था। तो इससे हमें क्या प्रूफ हो गया, हमें पता चल गया कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए माइनस बी ए माइनस इंटू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के। ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन और हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3.9 की तरफ देखते हैं। तो 3.9 में हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला है ए बी सी कोई से 3 सेट्स हैं आपके पास, अंडर व्हाट कंडीशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उन्होंने हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे पास ये सेट्स आपस में किस तरह मौजूद होंगे, इनके आपस में क्या रिलेशन होगा, मतलब कि कैसी कंडीशन होगी इनके ऊपर कि हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ठीक है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। तो हमें इतना पता चल गया कि ए में से बी भी निकाल दें या फिर ए में से सी भी निकाल दें तो हमारे पास वापस फिर से क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, मतलब कि बी और सी जो हैं वो हमारे पास, हम यूनियन लें तो हमारे पास क्या वापस आ रही है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट में ए ही आ रहा है। तो सबसे बड़ा सेट हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया। जैसे हम यूनिवर्सल सेट की हमने प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी, उसमें भी हमारे पास अगर हम लोग हमारी प्रॉपर्टी थी तो हम उसमें भी यूनियन लेते थे तो हमारे पास यू के इक्वल आ रहा था। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास इसी तरह है कि हमारे पास ए जो है वो सबसे बड़ा सेट है, बी और सी उसके क्या होंगे, कोई सबसेट्स होंगे या फिर उसके अंदर मौजूद होंगे। कि हम बी सी निकाल भी दें तो भी हम जब यूनियन लें तो वापस हमारे पास क्या आ जाए, ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसकी डायग्राम बनाएँ तो हम लोगों को पता है कि ए वापस उसके अंदर क्या होगा, बी सी मौजूद होगा। तो इससे हमें क्या प्रूफ हो रहा है कि बी सबसेट है ए का और सी सबसेट है ए का। ठीक है, जब हम ए माइनस बी करेंगे, बी निकाल देंगे तो ए का बाकी सारा ये एरिया के फिल हो जाएगा हमारे पास। फिर हम लोग ए माइनस सी करेंगे तो बी तो हमारा फिल हो जाएगा पर सी जो हो जाएगा वो निकल जाएगा। जब हम यूनियन लेंगे तो वापस हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ए ही आ जाएगा। ठीक है, यही होगा ना हमारे पास ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी का। जब हम फुल एरिया फिल करके देखेंगे, हम लोग इसको यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस सेट ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हमें पता चल गया हमारे पास कौन सी 2 कंडीशंस होनी चाहिए कि बी सबसेट हो ए का, इसी तरह सी भी क्या होगा, सबसेट हो ए का। तो हमारे पास सबसे कैपिटल सेट ए होगा तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी किसके इक्वल आ जाएगा, वापस ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या उन्होंने बोला हुआ है, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी किसके इक्वल है, हमारे पास